हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MMG व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए कि जो मेरी पिछली वीडियो में आपने जो प्यार और अपनापन दिया है, मुझे अपने एक्सपीरियंसेस के साथ शेयर करने का जो मौका दिया है कि मैं आपको बताऊं कि हम लोग किन किन स्टेजेस से निकले हैं और कैसे किस तरह की मैनुअल बैंकिंग हम किया करते थे और आज किस स्टेज पे हम लोग हैं, या बैंकिंग जो है आज किस स्टेज पर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे CBS आने के बाद बैंकों में जो चैलेंजेस फेस किए हमने या जो चेंजेस आए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सबसे कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो जब आप सब्सक्राइब करते हो या व्यूज़ देते हो, अपने कमेंट्स देते हो, तो उससे एक हमें मोटिवेशन मिलता है, अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारी वीडियो को या हमारे आइडियाज़ को पसंद किया जा रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, हमारे व्यूअर्स उसको देखना चाह रहे हैं दोबारा से। तो इसके लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो CBS आने के बाद चैलेंजेस जो हमने फेस किए उसके बारे में। CBS आने के बाद हम लोग उन चैलेंजेस और इन चेंजेस को फेस कर रहे थे, लेकिन आने वाले कुछ 10 से 15 दिनों में हम थोड़े स्टेबल हुए। और सबसे पहले हमें जो अकाउंट नंबर्स चेंज हुए थे, बैंक मास्टर में जो अकाउंट नंबर थे और CBS में जो रीअलॉट हुए, सबसे पहले तो कस्टमर्स को वो बताना था। सबसे पहले हमने शुरुआत उसी से करी थी कि सभी के अकाउंट नंबर्स चेंज किए हुए उनकी पासबुक्स पे हम लोग मेंशन करें और कस्टमर्स को अपनी नई चीज़ों के बारे में जानकारी दें, जितनी हमें जानकारी मिल चुकी थी अभी तक। तो वो जानकारी दी। इंट्रानेट जो स्टेट बैंक की अपनी साइट है जिस पे हम लोग काम करते हैं, जैसे बाहर का अगर कुछ देखना हो तो हम इंटरनेट चलाते हैं, बट अगर स्टेट बैंक की साइट्स देखनी हो या स्टेट बैंक के इंटरनल जो काम करना हो वो हम इंट्रानेट पे काम करते हैं। तो इंट्रानेट पे काम करते हुए हमें कर्सर संभालना आ चुका था, हमें और बड़ी सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके थे, या जो चेंजेस आए थे उसको डेली एक्सेप्ट करते जा रहे थे। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें लगा कि पहले क्या होता था, बैंक मास्टर होता था तो हमें अपने ब्रांच के कस्टमर्स होते थे, उन्हीं को ही डील करना होता था। तो अपने कस्टमर्स की भी पहचान होती थी, किसी का चेक आया पेमेंट के लिए या कुछ है तो हम लोग पहचानते थे उनको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि CBS आने के बाद नेट बैंकिंग जैसे होती है ना, जैसे मतलब सभी ब्रांचेस ऑनलाइन हो गई। मतलब आप किसी भी ब्रांच में बैठ के किसी और ब्रांच का काम भी कर सकते हो, देख सकते हो, उनके चेक को प्लस माइनस कर सकते हो। तो शुरू में ये बहुत चैलेंजिंग लगा कि जिस कस्टमर को इस चीज़ को हम जानते नहीं, उसके काम के बारे में जानते नहीं, उसके सिग्नेचर्स को सिर्फ हमें कंप्यूटर से देख के ही या उनसे वर्बल कम्युनिकेशन करके ही जज करना था, तो वो थोड़ा चेंज लगा हमें, चैलेंजिंग भी लगा कि उनको पेमेंट्स ताकि देर भी ना हो, क्योंकि नेचुरल है जैसे जैसे अब कस्टमर नेट बैंकिंग पे या इंटरनेट पे आने लगे तो नो डाउट कि उनकी जो जल्दी काम करने की मतलब स्टेमिना जो था वो कम होता गया। यानी किसी काम में देरी लग रही है, किसी वजह से लग रही है, तो वो स्टेमिना कस्टमर का कम होता गया और रादर हमारा बढ़ता चला गया। तो वो फेज एक हमने देखा। उसके बाद शुरू हुआ मेल्स का सिलसिला। जो हमें RPO या हेड ऑफिस से या जो भी मैसेजेस आते थे, फिर हमें मेल पे सब चीज़ें आनी शुरू हुई। अब धीरे धीरे हम लोग मेल पे आए, क्योंकि मेल रूटीन में चेक करने की आदत नहीं थी। हम अपनी पर्सनल मेल भी जो बनाई हुई थी तो वंस इन ए वाइल कभी देखते थे, कुछ ऐसा मतलब उससे रिलेट नहीं करते थे। तो फिर मेल्स आनी शुरू हुई। हम लोग को जो भी नई चीज़ आती थी या जो भी सीखने वाली जो चीज़ होती थी तो वो हमें मेल पे आता था। तो चलिए मेल की आदत बनाई, रूटीन में हम लोग ने मेल चेक करना शुरू किया। कुछ टारगेट कुछ देना है, कुछ ब्रांच का स्पेशल जो भी चीज़ रहती थी बैंकिंग इंडस्ट्री में जो हो रही है, तो वो हमें उस पर देखा। जो सर्कुलर्स वगैरह थे वो हमारे ऑनलाइन अब हमें दिखने लग गए कि किसी भी चीज़ को रेफ़र करना है हम, तो काम हमारा रादर इससे आसान होता गया,
कि किसी भी सर्कुलर को आगे हमें देखना होता था या किसी सर्कुलर को रेफ़र करना होता था तो हम लोग पुराने बाइंडर्स निकलवाया करते थे जिसमें वो सर्कुलर था, फिर उसको पढ़ा करते थे। अब एक क्लिक के साथ हमारे सर्कुलर्स हमें मिलने शुरू हो गए। हमारी जो चीज़ थी हम फटाफट से मेल करते थे, आरबीओ से रिस्पॉन्स आ जाता था उसके रिलेटेड। तो इस तरह के कुछ चेंजेस जो आए, लेकिन वो बेहतरी के लिए भी थे। हमें मतलब जो चीज़ शुरू में बहुत मुश्किल लग रही थी और बहुत अजीब लग रही थी, उसको हम अडेप्ट करते जा रहे थे अब। अच्छा, वो आने के बाद वो हमने जैसे तैसे उसको अडेप्ट किया। फिर आया टाइम व्हाट्सएप का। तो फिर जो भी हमारा जो लिंक होता था अपने आरबीओ से, हेड ऑफिस से, जिससे भी या दूसरी ब्रांचेस में भी हमने बात करनी होती थी, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में आ गए। तो व्हाट्सएप फिर डेली चेक करना होता था। जो भी सर्कुलर वगैरह या जो भी नोटिफिकेशन वो पहले मेल पे भेजा करते थे, अब व्हाट्सएप पे शुरू हो गई। चलिए, अब व्हाट्सएप देखने की आदत भी हमने बना ली। व्हाट्सएप देखने की आदत जब बनाई तो वो हम अडेप्ट हो चुके थे उस चीज़ में। उसके बाद क्या हुआ, स्टेट बैंक में मर्जर हुआ बाकी बैंक्स का। तो मर्जर हुआ, फिर वो चैलेंजेस हमारे सामने आए, क्योंकि हर किसी बैंक का, हर किसी के सॉफ्टवेयर, हालांकि सॉफ्टवेयर तो हमारा सेम था, नो डाउट, सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस नहीं था जो स्टेट बैंक ने मर्जर किया था। बट काफ़ी, जैसे बैंकों का, हर किसी के बैंक का काम करने का अपना अलग तरीका था। उनके जो क्रेडिट की फाइल थी वो एक डिफरेंट तरह की थी, और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वो अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से लेते थे, या जो भी था, मतलब वो चेंजेस हमने एक्सेप्ट की। उसके बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो जब मैनुअल बैंकिंग से लेकर आज के टाइम में जो बैंकिंग चल रही है, हमने उसको अडॉप्ट किया और बड़े अच्छे से अडॉप्ट किया। धीरे धीरे करते लर्निंग हमारी बढ़ती चली गई, बहुत अच्छा लगा। अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि नए एस्पायरेंट्स का ये मानना है कि बैंकों में काम बहुत बढ़ गया है, स्टाफ बहुत कम हो गया है। तो इस तरह की शिकायत है, और कई लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा भी है कि जब टारगेट्स स्टेट बैंक में भी हैं तो फिर हम लोग गवर्नमेंट बैंक्स की तरफ क्यों जाएं। टारगेट अगर प्राइवेट बैंक में भी हैं और स्टेट बैंक में भी हैं, तो हम प्राइवेट बैंक्स की तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट हों, जिसमें जॉब भी जल्दी मिल जाती है, कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखो, कंपैरिजन किसी चीज़ का नहीं किया जा सकता, बट स्टेट बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपको अगर सपोज टारगेट मिला, पर उस टारगेट को बेचने के लिए जो प्रोडक्ट्स है ना, वो ट्रस्टवर्दी हैं। जिसमें स्टेट बैंक का नाम मिल गया तो ट्रस्टवर्दी हो गया, तो उसको बेचने में कभी दिक्कत नहीं आई, इस तरह के काम करने में। और जो ट्रस्टेड चीज़ें हमने लोगों को दी, लोगों को बेची, वो हमने अपने लिए, रादर मैंने तो अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी परचेज करी वो चीज़ें। तो बहुत अच्छी, फ्रूटफुल हैं, बहुत बढ़िया हैं। और जहाँ तक है कम स्टाफ का होना और जो नई टेक्निक का आना बैंक में, देखिए, नई टेक्निक का आना, जब नए बच्चे आ रहे हैं तो वो तो वेल वर्स्ड है नई टेक्निक के साथ, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको मेल भेजने में दिक्कत नहीं है, उनको स्कैन करने में दिक्कत नहीं है, अटैचमेंट में दिक्कत नहीं है, उनको व्हाट्सएप पढ़ने में दिक्कत नहीं है, सर्कुलर खोजने में दिक्कत नहीं है, जो हमने धीरे धीरे इस स्टेज पर हम लोग पहुँचे। तो नए बच्चों को जब ये चीज़ें आती हैं तो उनको कंपैटिबिलिटी तो बिठानी है। कम स्टाफ है, नो डाउट, लेकिन उनके पास मतलब जो सॉफ्टवेयर या जो चीज़ें आजकल की अपग्रेडेड उनके पास हैं, तो शायद वो जल्दी से अडॉप्ट कर लेंगे। तो इसलिए बैंक की जॉब, मतलब जब हमने ज्वाइन किया था और आज तक भी इतनी ट्रांसपेरेंसी है इसकी सिलेक्शन में इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि आपको कुछ सोचने करने की जरूरत नहीं। अपना बेस्ट एफर्ट डालो, अच्छी तरह से तैयारी करो, और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि बैंक का टेस्ट क्लियर ना हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी है इसमें, हर चीज़ बहुत फेयर है। नए आने वाले एस्पायरेंट्स के लिए तो रादर माहौल और भी सही हो चुका है, बढ़िया है, क्योंकि वो नए सिस्टम से वेल वर्स्ड हैं। स्टाफ की नो डाउट कमी है, बट एक रिस्पेक्ट है, एक अच्छे एसी ऑफिसेज हैं, प्रेजेंटेबल हैं, और अच्छी सैलरीज हैं, अच्छे पर्क्स हैं। तो इसको तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता ना। काम तो देखिए हर ऑफिस में है, कि कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं है कि जहाँ काम की मतलब थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट कहीं ना कहीं जैसे कॉरपोरेट ऑफिसेज की तरफ बच्चे आजकल अट्रैक्ट होते हैं, तो ये माहौल जो बैंकिंग का है, सेफ है, सिक्योर है, और रिस्पेक्टेबल है, और वर्किंग आवर्स भी डिफाइंड हैं कहीं ना कहीं, कुछ हद तक।
तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया जॉब है आजकल के टाइम में। तो आप आ सकते हो, इस जॉब में तैयारी कर सकते हो। तो मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है, क्योंकि हम लोग अगर इतने चैलेंजेस फेस करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो आपके पास तो चैलेंज जैसी कोई वैसी चीज़ नहीं है कि बेसिक चीज़ों में भी आपको सीखना पड़े। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं आप सबके लिए। तैयारी करिए, बैंकों में किसी भी बैंक में आ सकते हो, जबकि मैं तो स्टेट बैंक की बात करूँगी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है स्टेट बैंक के साथ है, और जो मैंने स्टेट बैंक का नाम और प्रेस्टीज और जो चीज़ सुनी है, तो उसको तो आप लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुना, मेरे एक्सपीरियंसेस को सुना, मुझे अच्छा लगा। और चलिए अब यहीं पे इस व्लॉग को, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इस वीडियो का। और मिलेंगे हम बहुत जल्दी अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नई चीज़ के साथ। तो वेट टिल देन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।